वेलकम टू वीडियो नंबर 5। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम HTML लिस्ट के हवाले से बात करते हैं। लिस्ट्स बेसिकली लिस्ट जो हैं वो समथिंग इन पार्टिकुलर ऑर्डर सच एज इन बुलेट्स। लिस्ट जो होती हैं हम कुछ ऑर्डर के तहत पार्टिकुलर ऑर्डर के तहत हम अपना डाटा या अपनी जो थिंग्स होती हैं चीज़ें उनको ज़ाहिर करते हैं, यानी पेश करते हैं, दिखाते हैं विजिटर्स को। ठीक है, तो ये बेसिकली लिस्ट का काम होता है। आप देख सकते हैं ये एक लिस्ट है, जैसे बुल लगा हुआ है और उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी। ठीक है, इस तरीके से ये भी एक लिस्ट है। इसी तरीके से और भी बहुत तरह की लिस्टें होती हैं। यहाँ पर 1 2 3 भी लिखा आ सकता है, ये भी एक लिस्ट है। ABC लिखा जा जाए इन डॉट के बुलेट्स की जगह, तो ये भी एक लिस्ट ही होगी ना। तो इनको हम लिस्ट कहते हैं। इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करना, यानी वी वांट टू राइट समथिंग इन पार्टिकुलर ऑर्डर सच एज इन बुलेट फॉर्म आर गिविंग नंबर। ठीक है, इस तरीके से जो होती हैं हम उनको लिस्ट कहते हैं। तो लिस्ट की किस्में हैं तीन, बड़ी किस्में तीन। अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें हम ऑर्डर नहीं देते। ऑर्डर लिस्ट पार्टिकुलर ऑर्डर के तहत। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसमें हर लिस्ट का जो एलिमेंट होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो वन बाय वन बात करते हैं। अपनी वेबसाइट, अपना जो पेज बना रहे थे उस पेज के अंदर हम इन लिस्ट को लिख के, यानी इन लिस्ट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनऑर्डर लिस्ट, इट इज यूज्ड टू लिस्ट आइटम्स यूजिंग प्लेन टेक्स्ट बुलेट, नो पर्टिकुलर ऑर्डर। यानी आप कोई ऑर्डर नहीं दे सकते यहाँ पर, डायरेक्ट आप बुलेट्स की फॉर्म में जो है आप अपना डाटा जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम ये वर्क करेंगे। तो ये जो है हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं। ये जो हमने वीडियो एम्बेड की थी, उसके बाद इस वीडियो को यहाँ पर रोक देते हैं कि वीडियो यहाँ पर जो है उसका, और इसके बाद नीचे जो है हम शुरू कर देते हैं लिस्ट को। तो हमने लिस्ट कौन सी बनानी है, यानी अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट यानी इस तरीके से लिखे हुए हैं बुलेट की फॉर्म में। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमें टैग होता है UL का, याद रखें UL। यानी अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, UL। UL के बाद आप जो है वो LI इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, LI जो है वो पार्टिकुलर एलिमेंट होगा, LI। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ LI यानी लिस्ट आइटम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ BMW 1 2, यानी ये एक मॉडल का नाम लिख दिया। ठीक है, और LI को मैंने बंद करना है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं कोड पे गौर करना। UL डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट है, यानी लिस्ट को डिक्लेयर कर रहा है। यानी इस के जरिए बुलेट्स की फॉर्म में डाटा जो है चीज़ें लिखी जाएंगी, जबकि जो LI है ये पार्टिकुलर आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कंट्रोल प्लस C में इसको कॉपी करता हूँ और नीचे बुलेट्स एक और लिस्ट बनाई, उसके नीचे मैं एक और लिस्ट बनाई, उसके नीचे मैं एक और लिस्ट बनाई, और इनको मैं ज़रा नंबर चेंज कर देता हूँ ताकि ये ज़रा आपको सही नज़र आ जाए सेपरेट। अब मैं यहाँ पर UL को क्लोज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर UL को यानी अपनी लिस्ट को क्लोज करूँगा ना, ताकि मैं और काम कर सकूँ। ये क्लोज इसलिए करते हैं ताकि आप कोई और काम कर सकें। अब मैं नीचे वीडियो लगा सकता हूँ, नीचे इमेज लगा सकता हूँ, नीचे कोई और काम कर सकता हूँ। अगर मैं ये UL ख़त्म नहीं करूँगा तो ये डिक्लेयर हो ऊपर हुई है तो वो भी नीचे बुलेट्स की फॉर्म में इसके साथ लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, LI जो है पार्टिकुलर एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं देखता हूँ कि ये बुलेट्स की फॉर्म में जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो इस साइड पे बुलेट्स की फॉर्म में ये आ जाएंगी। सेंटर का टैग तो मैंने नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आप देखें कि ये असल में थोड़े नीचे चले गए हैं। तो ये
कि मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये एनी हाउ ये हैं, ये थोड़ा नीचे हो गए हैं, आपको शायद नज़र आ रहे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बुलेट्स की फॉर्म में आ गया है हमारे पास इस साइड पे। ठीक है, मैं इस वीडियो को इसको ऊपर ज़रा इनको कर देता हूँ ताकि ये आपको सही तरीके से नज़र आए जो बुलेट्स की फॉर्म में हमने ये लिखे हैं। तो मैं इस इनको जो है वो सेंटर में कर देता हूँ ताकि ये सेंटर हटा दूंगा ना ये, तो ये खुद ब खुद, बल्कि मैं इस वीडियो को निकाल देता हूँ ताकि ये वीडियो जो है ना बीच में से हट ही जाए, क्योंकि वीडियो तो आप एम्बेड करना उसको लगाना तो आप अच्छी तरह सीख चुके हैं। तो कंट्रोल+S मैंने किया, अब ये सेंटर में आ गया होगा। तो सेंटर के लिए जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये आपने देखा कि ये यहाँ पर आ चुके हैं बुलेट्स, ये यहाँ पे हैं इसकी सीध में। तो हम जो है ये बड़ा इजीली ये वर्क कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। तो आपको ये जो मैंने सिखाई है लिस्ट, अमूमन ये साइड पे रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप देखें कि ये बिल्कुल ये सीध में आ गया है और ये बिल्कुल सही है। अब मैं इसको मोटा करना चाहूँ, यानी बुलेट्स इनको जो है तो टेक्स्ट को ज़रा बड़ा कर दूँ, तो मैं यहाँ पर सीधा बी लगा दूँगा। ठीक है, बी। तो बी से क्या होगा, बी से होगा यूँ कि ये जो है ये मोटे हो जाएंगे, राइटिंग मोटी थोड़ी हो जाएगी। देखा आपने, तो राइटिंग थोड़ी मोटी हो गई। ये होती है अनऑर्डर लिस्ट, यानी बगैर किसी ऑर्डर के। तो इसके ऊपर हम H2 करके कुछ लिख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ कि क्या, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ इसके ऊपर लिखता हूँ H2 या H3 लिख के, तो लिख देता हूँ मॉडल नंबर। ठीक है, BMW, ज़रा आपको अच्छा, BMW मॉडल नंबर्स। ठीक है, तो H2 को हम क्लोज कर देंगे तो ये ज़्यादा आपको बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखा आपने BMW मॉडल नंबर। ठीक है, ये U अंडरलाइन U, ये B इतना अच्छा वैसे नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ पर अगर U लगा देंगे तो ये भी अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर U बंद कर देंगे हम। इसी तरीके से अब मैं आपको जो है वो, ये आपने देखा, अब मैं जो है वो आपको दूसरी लिस्ट सिखाता हूँ। ये B जो है, आई थिंक इसके ऊपर मेरा जो बोल्ट है वो बंद सही नहीं हुआ, ये जो है ना H2 बंद नहीं किया। ठीक है, ये है H2 बंद नहीं था, तो आपने देखा कि ये सारी इक्वल हो गई, अब ये छोटे हो जाएंगे। देखा आपने, H2 बंद नहीं था तो ये भी साथ में मोटे हो गए थे, यानी अरूफ राइटिंग जो है बड़ी हो गई थी इनकी। तो अब मैं आपको ऑर्डर लिस्ट के बारे में बताता हूँ कि प्रॉपर ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से की जाती है। ऑर्डर लिस्ट यानी अगर आप 1 2 3 4 साथ में लिखना चाहते हैं, साथ में ABC लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है UL की जगह हम OL लिखेंगे। ठीक है, मैं सारे को ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से जो है वो समझ आ जाए। तो यहाँ से जो है मैं न्यू में इस्तेमाल भी कर सकता हूँ UL। यहाँ पर मैं यूँ करता हूँ कि यहाँ से इसको कॉपी करते हैं हम, कंट्रोल+C। कॉपी करने के बाद हम जो हैं यहाँ पर हमने UL यहाँ पे बंद किया है, तो हम कंट्रोल+V करके नया UL की जगह OL लिख देंगे, यानी ऑर्डर लिस्ट। बाकी वहीं रहेगा LI। अब देखिए, सिर्फ मैं OL लिखूंगा तो इसके साथ बुलेट की जगह 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। यानी आप नीचे इधर
और आ जाएंगे। ठीक है, ये आप देखा 1 2 3 4। ठीक है, और ऊपर जो है H1 जो है वो बंद नहीं है, इसलिए ये मोटे लिखे हुए आ रहे हैं। H2 ये हो गया। और आपने देखा कि OL की लिखने की वजह से इनके साथ 1 2 3 4 आना शुरू हो गया। यहाँ पर इसका एक एट्रीब्यूट बयान किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास आई, ठीक है, आई लिखा है, याद रखें, इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर आई लिखा, तो इनके साथ कुछ और लिखा हुआ आएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ आएगा मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ आता है। ये आई लिखा ना तो रोमन, ठीक है, ये इस साइड पे 1 2 3 4 लिखा हुआ आ रहा है इसके साथ। एनओ आई वर्क नहीं कर रहा अभी, तो मैं उसको चेक करता हूँ कि क्यों वो टाइप जो है वर्क, OL की जो टाइप है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही। क्योंकि यहाँ पर लिस्ट ये है जो OL यहाँ पर है, क्योंकि OL हमने स्टार्ट किया था ऊपर, तो OL ही यहाँ पर जो है वो बंद होगा, क्योंकि UL तो ऊपर बंद हो चुका है। तो यहाँ पर OL जो है ना वो क्योंकि UL लिखा हुआ था, तो एनी हो टाइप आई। अब मैं इसको ऑर्डर लिस्ट को चेक करता हूँ, ये रिफ्रेश करेंगे इसको। ठीक है, ये मेरे ख्याल में अभी सेव नहीं हुआ है। आई थिंक Ctrl+S मैंने नहीं किया है, सेव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो पुराना ही चल रहा है। मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ, सेव। अब चेक करता हूँ इसको। यस, ये आप देखें कि ये यहाँ पर चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ये लिखा हुआ आ रहा है ये ऊपर ही, क्योंकि हमने कॉपी किया। ये आप देखें कि रोमन में लिखी हुई आ गए हैं। थोड़ा मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको ये सही वाजे नज़र आ जाए। लिस्ट आइटम जो है यहाँ पर मैं सिर्फ बी लिख देता हूँ, बोल्ड का टैग जो है, और बी यहाँ पर फिर बंद होगी ना लिस्ट के बंद होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर। तो अब ये जो हैं थोड़े से आपको मोटे नज़र आएंगे। ठीक है, तो इनको ज़रा चेंज कर देते हैं वैल्यू, ताकि ये ज़रा कुछ उनसे डिफरेंट नज़र आए। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं कि ये आपने देखा बी लगाने से थोड़े बोल्ट हो गए हैं और ये साइड पे आ रहा है रोमन। इसी तरह आप जो हैं ये टाइप चेंज करके ना साथ में आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप OA लिख दें तो ABC आनी शुरू हो जाएगी, यानी ये Ctrl+S जैसे ही करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर वाले को, OL को, UL वाले को, इस लिस्ट को, ताकि ये ज़रा हमारा जो इसको ऊपर वाले को मैंने हटा दिया है। ये अब देखा कि ABC आना शुरू हो गया, यानी वहाँ पर जो टाइप है हमने उसको चेंज किया। यहाँ पर अगर ABC की जगह मैं सर्कल लिख दूँ, CIRCLE, ठीक है, तो देखना कि छोटे छोटे सर्कल बन जाएंगे ABC की जगह। ठीक है, एनी ऑफ सर्कल के स्पेल, सर्कल का ये नहीं काम कर रहा। इसी तरीके से चलें सर्कल को भी चेक करते हैं अगेन, और मैं ABC लिखता हूँ तो ये ABC शुरू हो जाएगी इस तरीके से आनी। आई थिंक मैंने सर्कल को Ctrl+S नहीं दबाया था सेव करने के लिए, मे बी। ये देखा ABC आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ सर्कल, CIRCLE। स्पेल का मसला मेरे ख्याल में था, थोड़ा स्पेल भी गलत आप लिखे ना तो वो नहीं आता। तो मैं अब चेक करता हूँ फिर मेरे ख्याल में CIRCLE
सर्कल CIRCLE। तो ये जो है सर्कल CIRCLE स्पेल तो ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, हालांकि इसे वर्क तो करना चाहिए यहाँ पर। मेरे भी ब्राउज़र का कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं किसी और ब्राउज़र के ज़रिए इसको जो है वो हम चेक कर लेते हैं। एनीहाउ ये चलना चाहिए हर सूरत, क्योंकि सर्कल और स्क्वायर इस तरीके से ये सारे चलते हैं। फायरफॉक्स से चेक करते हैं इसको, क्योंकि ये इसकी टाइप है। टाइप जब डिफ़ाइन की जाती है तो हम जो है वो इजीली इस तरह स्क्वायर भी चलता है, ठीक है। आप स्क्वायर लिख दें तो वो भी यहाँ पे चलेगा, यानी स्क्वायर आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर SQ, तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। मे बी सेविंग में सेव, ये सेव, अब ये सेव आई थिंक हो गया है। ये देखें, ये सर्कल आ गया था, ब्राउज़र का इश्यू था ना। तो इसी तरीके से मैं चेक करता हूँ दोबारा। ये देखें, इस ब्राउज़र में नहीं शो हो रहा, ये ब्राउज़र का बिल्कुल इशू था, क्योंकि ये सम टाइम जो है कुछ ब्राउज़र जो है ना ये सपोर्ट भी नहीं करते। तो ये ब्राउज़र का भी इशू हो सकता है। अब देखा मैंने स्क्वायर किया तो वो स्क्वायर आ गया, ये फायरफॉक्स ब्राउज़र के ज़रिए। लेकिन वो जो क्रोम था वो इसको नहीं कर रहा था। अब मैं यहाँ पर सर्कल लिखता हूँ, CIRCLE सर्कल, और Ctrl+S किया, इसको सेव। अब मैं इस पे चेक करता हूँ, ये जो क्रोम का है ये अभी भी नहीं कर रहा क्रोम, जबकि मैं अपनी जो फाइल है उसको मैं, वीडियो आई थिंक लंबी होती जा रही है, ये इसको फायरफॉक्स के ज़रिए ओपन करते हैं। तो मैं जैसे इसको फायरफॉक्स के ज़रिए ओपन करूँगा तो ये देखा हो गया। यानी कि समटाइम्स जो आपका ब्राउज़र है वो नहीं सपोर्ट करते। तो स्क्वायर, सर्कल, इस तरीके से, और इसके बहुत सारे जो हैं वो डिस्क है, तो आप इनकी टाइप जो हैं वो आर्डर के लिहाज से बयान कर सकते हैं, यानी आप शो करवा सकते हैं। एनीहाउ, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के हवाले से बात करते हैं। अभी